हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो दशमलव में टर्में होती हैं, डेसिमल में जो हमने पिछली वीडियो में किया था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अगर रैशनल नंबर में चेंज करना हो तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास आई थी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो किस तरह की आई थी हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। जैसे इस तरह से फर्स्ट टाइप हमारी जो आई थी 3.25 इस तरह से आ गया। जहाँ एक हमारे पास टाइप आई थी इस तरह की कि 1.235 एंड सो ऑन, इस तरह से आई थी एक। और थर्ड जो हमारे पास आई थी वो इस तरह से कि 0.01 0.001 0.0001 इस तरह से सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो थी हमने पढ़ी थी। ये इस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये टर्मिनेटिंग या जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं शांत दशमलव रूप, ठीक है। इस तरह की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है, ये अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो हमारा डिवीजन प्रोसेस है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर शेषफल हमारा जीरो आने वाला नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस है, रिपीट हो रहा है बार अगेन एंड अगेन, ठीक है। 2 3 5 फिर 2 3 5 आ रहा है, फिर 2 3 5 इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते थे 1.235, इसके ऊपर हम ये लाइन ब्रैकेट लगा देते हैं। और थर्ड वन जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो थी इस तरह की है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, लेकिन ये नॉन रैकरिंग भी होती है, नॉन रैकरिंग, ठीक है। इसको हिंदी में आपने पढ़ा है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होती है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनबसानी आवर्ती, ठीक है। और ये जो हमने दूसरी टाइप की हुई है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, ये होती है अनबसानी अनावर्ती, ठीक है। इस तरह की ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। आज हम करेंगे कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसको अब अगर आपको परिमेय संख्या में चेंज करना है, डेसिमल रैशनल नंबर में इसको चेंज करना है, तो क्या आप इन सबको कर पाएंगे या सिर्फ इसको ही कर पाएंगे या इसको भी कर पाएंगे कुछ, ठीक है, या तीनों को ही कर पाएंगे? तो वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो हमारी 7 दशमलव रूप है जिसको हम टर्मिनेटिंग प्रोसेस बोलते हैं डिवीजन का, जिसमें शेषफल जो है वो 0 आ जाता है, ये 3.25। या अगर हम कोई और लें, जैसे हमारे पास ये 15/2 था, तो 15/2 को आपने
15 से 2 को भाग किया, 2 सत्ते आ गया 14, माइनस करके हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने तो 0 लग गई, और 2 5 बन गया 10। मतलब हमारा शेषफल जो है वो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया, 0, टर्मिनेट हो गया। ये जो डिवीजन प्रोसेस है दिस इज टर्मिनेटिंग प्रोसेस, और इसमें ये 7.5 आ गया। तो इस तरह के जो हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे, इसको अब जब आपको इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, रैशनल नंबर के रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 7.5 है हमारा, हमने क्या करना नेक्स्ट स्टेप में 75 लिख देना है, और ये जो डेसिमल है, डेसिमल का नीचे 1 आ जाता है हमारा, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट होते हैं हम उतनी 0 लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका है, छोटी छोटी चीजें हैं ये, जो कि अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चों के दिमाग में ऐसी नहीं होती, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में जो वो ये चीजें नहीं होती, वो नहीं कर पाते कि कैसे हमने कन्वर्जन करनी है रैशनल नंबर की डेसिमल उसमें रिप्रेजेंटेशन करनी है उसकी, और कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से हमने इसको रैशनल नंबर में लिखना है। तो ये बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है। तो ये 75/10 आ गया, डेसिमल का हमने 1 लगा दिया, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट होंगे उतनी 0 लगा देनी हमने। ठीक है, डेसिमल हट गया, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर बन चुका है। हाँ, इसको अगर आप ये लोएस्ट फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं, होता है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाती हैं, ये 5 2 जा 10 और ये 5 15 जा 75। हमारे पास क्या आ गया, 15/2, वही नंबर जो हमने पहले लिखा था, और इसको हमने डेसिमल में चेंज करके ये लिखा था, ये आया था हमारा डेसिमल में चेंज करके। अब डेसिमल को मैंने चेंज कर दिया किसमें, रैशनल नंबर में, वही चीज आ गई हमारे पास। तो इस तरह से जो सिंपल हमारे पास टर्मिनेटिंग प्रोसेस होता है, 7 दशमलव रूप जो होता है उसको, तो इस तरह से हम, जैसे हमारे पास ये 3.25 दिया है, तो अब 3.25 को आपने डेसिमल से इसको परिमेय संख्या में लिखना है। ठीक है, रैशनल नंबर में इसको लिखना है, तो क्या करेंगे हम, 325 लिख देंगे, नीचे क्या डेसिमल का हमारा 1 आ जाएगा, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट हैं उतनी हम 0 लगा देंगे। क्लियर, ये हमारा बन गया 325/100। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये 5 से डिवाइड हो जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 25/100, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 को 5 से कर रहे हैं हम इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 6 जा 30, 2 बचे 25, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 4 जा 20, और ये 13 5 जा 65, तो हमारे पास ये 13/4 आ गया। अब 13/4 को अगर आप फिर डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो 13 को 4 से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये तो है हमारा फर्स्ट फॉर्म जो थी, टर्मिनेटिंग प्रोसेस जो था हमारा, जिसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, और डेसिमल को जब आपने अब चेंज करना होता है किसमें, परिमेय संख्या में, तो डेसिमल का हम नीचे 1 लगा देते हैं डेसिमल से, और डेसिमल के आगे जितनी 0 होती हैं, डिजिट होते हैं, हम उतनी 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। ये तो बहुत सिंपल सा था, जितनी बड़ी टर्म आ जाए हमारे पास, जो टर्मिनेटिंग प्रोसेस है उसमें आपने ये याद रखना है, डेसिमल का नीचे 1 आ जाता है, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट होंगे उतनी 0 आ जाएंगी। क्लियर, अब हम करेंगे सेकंड वन, जो हमारा दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस है, मतलब रिमाइंडर तो इसमें 0 है नहीं है, लेकिन एक बात इसमें हो रही है कि रैकरिंग हो रही है टर्मों की, जैसे 2 आया, 3 आया, 5, फिर 2 3 5, फिर 2 3 5 आ गया, मतलब इस तरह से एक सीक्वेंस बन रही है। इसमें जो हमारा भागफल आ रहा है, ठीक है, कोशेंट जो आ रहा है, उसमें डेसिमल से आगे जो डिजिट है उनमें रैकरिंग आ रही है। ठीक है, तो हम इस तरह की जो टर्में होती हैं, है तो नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस है ये भी, लेकिन ऐसी टर्मों को हम कर सकते हैं
रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या में हम इनको चेंज कर सकते हैं, और इस तरह की जो होती है इनको नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना। ये इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है, जिनको हम इर्रेशनल नंबर भी बोल देते हैं, कि इर्रेशनल नंबर भी इस तरह की होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है। आप करके देख लेना, √2 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, जितना मर्जी जहां मर्जी तक निकालो उसको, वो उसका प्रोसेस तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट होगा नहीं। और जो इस तरह से हमारा जो भागफल होता है, जिसको हम कोशेंट बोलते हैं, उनमें भी जो हमारे ये डिजिट हैं उनमें रेपिटेशन नहीं होती। जैसे इसमें देखो, ये 0 1 था, फिर आगे 2 0 आ गई, फिर 1 आया, फिर 3 0 आके, फिर 1 आया, फिर 4 0 आ गई। इस तरह से मतलब ये एक रेपिटेशन सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, हाँ, रेपिटेशन कब होनी थी? जब ये 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह से आता रहता, तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग वाला था। तो ये याद रखना कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको हम, इर्रेशनल नंबरों को हम रैशनल में चेंज नहीं कर सकते। ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, फुल फ्लैश्ड इर्रेशनल। ये जो है तो ये भी इर्रेशनल की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि ये जो है, जो यहां पर प्रोसेस डिजिट आ रहे हैं, ये रेपिटेशन में आ रहे हैं। तो इनको अगर हम चेंज करना चाहते हैं रैशनल नंबर में तो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से इनको देखना, बहुत सिंपल होते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीजें हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर दिया गया है। सबसे पहले तो छोटा नंबर लेते हैं, कोई 0.010101 इस तरह से ये ले लेता हूं मैं पहले। ठीक है, आगे डैश डैश लगी हुई है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस है जो कि खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा ये 010101 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.01, इसके ऊपर आप ये लाइन ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे डैश डैश नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर हमारी ये बार ब्रैकेट जो है वो आ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 01 जो है वो रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, टू इन्फिनिटी। तो इनको जब आपने डेसिमल से आपने इसको रैशनल नंबर में चेंज करना है, तो वो कैसे करना? हमने क्या करना है, इसको मान लेना है कि लेट x इक्वल्स टू 0.01010101 एंड सो ऑन। इसको हमने नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब क्या देखा हमने कि हमारे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, बस ये ध्यान देना आपने। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं डेसिमल से आगे। 010101 मतलब 0 और 1, 2 डिजिट जो है वो रिपीट अगेन एंड अगेन। 2 डिजिट है, मतलब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहां पर लिख देना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, इसको 100 मल्टीप्लाई बाय हम लिख देंगे 0.01010101 एंड सो ऑन अप। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अब इसको आप सोच रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करनी हमने, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इन्फिनिटी तक है, हम 100 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ भी नहीं करना आपने यहां पर देखना है कि 100 में कितनी जीरो है हमारे पास।
2 जीरो है। ये डेसिमल जो है वो 2 डिजिट आगे जाके लग जाएगा। अब ये 100 नहीं लिखना अब आपने, अब इसको आपने क्या करना है 0 1 डेसिमल आगे वही टर्म चलती रहेगी 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये नंबर 2। अब जब डेसिमल से इस साइड को 0 1 लिखा हमने तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 डेसिमल 0 1 0 1 0 1 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसको आपने नंबर 2 ले लेना है। अब आपने क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग नंबर 1 फ्रॉम नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना आपने। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड में राइट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे इसको लिखेंगे 100x माइनस एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू, पहले इसको लिख लेंगे, ये 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 1 लिख सकते हैं 1 डेसिमल 0 1 0 1 0 1 0 1 डैश डैश, आगे माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा ये 0 डेसिमल 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन, ये भी ठीक है। ये तो 100x माइनस एक्स हो गया 99x इक्वल्स टू। अब आपको पता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में प्लस माइनस कैसे होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, मतलब डेसिमल के इसके आगे चाहे जितने भी डिजिट होंगे, इसके इस साइड को जितने भी डिजिट होंगे लेफ्ट को, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं ये 1 डेसिमल 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। इसके नीचे इसको हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 डेसिमल ये वाला, फिर आगे ये 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन अप टू। तो आगे देखिए माइनस करना इसको हमने, तो ये 1 से 1 के 0 0 0 सारा मतलब यहां तक 0 आ जाएगा ये, ठीक है। डेसिमल 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। अब 1 डेसिमल 0 0 0 है तो ये इक्वल्स टू आप इसको 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से आगे 0 है तो वो डेसिमल भी कैंसिल आउट और सारी 0 भी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जब भी आप डेसिमल को रैशनल नंबर में चेंज करते हैं तो डेसिमल का 1 आता है नीचे और उसके आगे जितने डिजिट होते हैं, पर ये डिजिट भी 0 ही है तो ऊपर नीचे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल ही होंगी ये, ठीक है। 0 मतलब नथिंग इज देयर। तो हमारे पास क्या बच गया इसको माइनस करने पर, यहां पर 1, ठीक है। तो 99x इक्वल्स टू 1 आ गया, इट मींस x इक्वल्स टू हमारा 1 अपॉन 99, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में टर्म है तो डिवाइड में चलेगी, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 99, 1 अपॉन 99 इज ए रैशनल नंबर, ये क्या है हमारा रैशनल नंबर। इट मींस वी कैन कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ decimal representation in rational number. This type of means non-terminating recurring जो हमारे पास decimal representation है, that can be converting into rational number, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास और एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास आ जाता है 0 डेसिमल 235 है, 235 है, इस तरह से इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगी है। तो इसको मतलब क्या है, हमने मान लिया कि लेट इसका जो रैशनल में इसको कन्वर्ट करके हमने लिखना है इसका, उसको मान लिया लेट x इक्वल्स टू कितना 0 डेसिमल 235, इसको आगे हमने खोल के लिख दिया, ठीक है, इस तरह से डैश डैश इसको नंबर 1 ले लिया। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, 3 डिजिट 2 3 5, फिर उसके बाद 2 3 5 मींस 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं मतलब 30 1000 में होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। तो 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ये बन गया 1000x इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.235 एंड सो ऑन। इस तरह से दिस इज नंबर सेकंड। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, मैंने क्या बताया है कि 1000 में 3 0 होती हैं, तो आपने इस डेसिमल को यहां से आगे शिफ्ट करना है। कितने अक्षर आगे? 3 अक्षर, 3 डिजिट्स, 1 2 3 यहां पर लगेगा। तो मतलब अब ये चीज आपको कुछ नहीं लिखनी है, हमारी मल्टीप्लाई हो रही है, हमने 2 3 5 के आगे डेसिमल लगा देना है और आगे वही चीज चलेगी 2 3 5 2 3 5 2 3 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमारा जो सेकंड नंबर एक्चुअल में ये आएगा, इसको सेकंड नंबर 2 हमने कंसीडर कर लिया इसको। अब क्या करना है, क्या बताया मैंने, सब्ट्रैक्ट करना है नंबर 2 को, नंबर 2 से नंबर 1 को। ठीक है, यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जब हमने नंबर 2 से नंबर 1 को माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट माइनस हो जाएगी, राइट से राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल्स टू ये 235 डेसिमल 235 सो ऑन माइनस नंबर 1 जो है हमारा 0.235 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्शन, ये 1000x में से एक x गया, 999x बच गया हमारे पास। इसको जब माइनस करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 235 डेसिमल आगे 000 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारे पास x जो आ गया वो बन जाएगा 235 अपॉन 999। अगर ये कैंसल आउट होती है टर्म ऊपर नीचे तो कैंसल आउट हमने कर लेनी है, अगर नहीं होती तो दिस विल बी रैशनल नंबर। और ये जो हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी इस तरह की नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग वाली, उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।